श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह कल की अवतार। जय श्री गणेश का मतलब पता है ना? श्री गणेश जड़ी बूटी से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? जड़ी बूटी से, यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से क्या निकलती है बेटा? नहीं डिब्बो, क्या निकलती है? तुम्हारा जीवन, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं साइंस की दुनिया में, है ना। देसी भाषा में कहते हैं हवा। होती है पर दिखती नहीं। ईश्वर होता है पर दिखता नहीं। क्या हम सही कह रहे हैं? यस, सही कह रहे हैं। और सुनो, बात कर, देखो ये हमारे घर के लोग हैं, है ना। ये सरीपुरा वाले हमारे मोहल्ले रिश्तेदार, जैसे को समाज है। चोरी पसीजी मालूम नहीं है, फ्री जीवन पा के जी रहे इंसान। हम सोचते हैं हमारे घर के भाई बहनों क्या होगा, खुद को खुदा समझ बैठे हैं। ये सब रजवाड़े खानदान के हैं। जब राजा रंजीत सिंह गरीब बनकर आया तो इन सबको इनकी औकात याद दिलाने आया, क्योंकि इन सब में घमंड आ गया था। जब राजा बन जाते थे, जब हम मरकर चले जाते थे तो ये संभालते थे ना, तो ये अपनी औकात भूल जाते थे, रिश्ते नाते निभाते थे, घर परिवार निभाते थे। ससुराल भेजे दे रहे कहीं, ससुराल में भेजे दे रहे, उनके ससुराल में मतलब दान पुण्य करते थे, अपने में ज़्यादा भेदभाव करते थे। तो भाई ये देखो राजा नहीं बन पाए। इन गरीब, उनको दिखाना है कि देखो राजा क्या था। सत्य से चले आए और कल में गरीब बनकर आए। इन्हीं लोग के बीच में आए, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो बर्बाद करते थे, रिश्ते नाता मोह माया खा जाते थे, घर वाले बतलाते थे क्या यार। तो दोस्तों, ये कर्मों का खेल है। श्री विष्णु ने बनाया। जब श्री विष्णु के लिए श्री गणेश जी ने आया, श्री कुश बनकर, भाई महाकाल के लिए आज जन्मा अवतार लिया। जड़ी बूटियों से, पेड़ की मेन जड़ से, हवा की मेन जड़ से। मानते हैं ब्रह्मांड में हवा पहले से थी। हवा पेड़ से नहीं निकली, हवा तो हवा है, पूरे ब्रह्मांड में थी। पर जब सूर्यदेव की मेहरबानी हुई और चांद की और आदि सब के 9 ग्रहों की, तो वनस्पतियों से और भी तेज हवाएं निकली। जब सूर्यदेव जले तो उनकी रोशनी से और वनस्पति जन्मी, हवा मजबूत, उन्हीं हवा में सम्मोहित हो गए। वनस्पतियों में जिसे कहते हैं, वो उसी से निकला है। तो भाई श्री गणेश पहले माँ बाप जो हमारे हैं, हवा को जन्म देने वाले वनस्पतियों के रूप में, वो है सूर्यदेव और माँ धरती। तो हम माँ धरती के लिए आते हैं, इसीलिए माँ कहते हैं। हम अम्मा नहीं कहते। अम्मा तुम इंसानों ने बनाया, डैड मॉम रंडी की औलाद पापियों, ये तुम रही जादू की देन है। ये मॉडर्न बनने चले अंग्रेज के चौधे भोसड़ी वाले। भारत में रहते हो, है ना, संस्कृति न भूलो, दुनिया भूल जाए मेरे लंड से। ऐसी बात करते हो ना तुम सब? यस, ऐसे ही करते हो। यही सिखाया तुम इंसानों ने, पूरा समाज यही बोल रहा है। आज घर घर में रावण बैठा है, घर घर में बैठा है नशेड़ी। दोस्त, हम तो 98% कहेंगे हर घर में बैठा है रावण और नशेड़ी। हर घर में नशेड़ी होती, कोई ना कोई नशा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप कोई सा भी हो। पाप का मेन डोर जो होता है, पहला रास्ता, वो होता है झूठ। झूठ की बुनियाद पर तुम इंसानों रहते हो और हमें कहते हो। क्यों कहते हो? तुम 100 एक जैसा बात करते हो। आज के समाज के लोगों, मैं बोल रहा हूँ अनोखा ऐसी बात करने वाला, तो मैं इंजन हूँ 100%। 99% साइड डिब्बों का राजा रंजीत सिंह। A to Z खेल है हमारे। इंसान बनकर सिर्फ दिखाने आए और लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, आखिरी मौका देने आए कि देखो बेटा, कर्म करते चले आए सत्युग से, आज भी कर्म करने आए और दिखाने आए केवल। ये बातों का युग है, सत्युग बनाने आए, सत्य का युग, बातों का युग। पार्ट 2 सामने आते हैं इंसान बनकर, तो केवल तुम्हारी बात मुझ से सुनने आते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा, मन में क्या चल रहा, तुम जो कहोगे हम सत्य समझ लेंगे। कि तुम आज हमसे झूठ भी बोलोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम कहोगे, मान लो तुम पाप करके आए, हमसे बोलो कि नहीं किया, तो हम कह देंगे यस नहीं किया। तुमने कोई बातें बना दो, मतलब 34 नंबर, कोई बातें तुम बना दो उल्टा सीधा, हमको समझा दो, तो मैं कहूँगा यस कोई बात नहीं, आने वाला कल हमसे होकर गुजरेगा। मतलब तुम सब इंसान दुनिया में कहीं भी रहो, जब मर के आओगे ना, शमशान ही आओगे। ज़मीन पर भी जाओगे फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता जब दिया है एक,
तो खेत से खलियान से तो निकल के कहीं नहीं जा पाओगे, आओगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते पर। तो जाहिर सी बात है, जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश। मौलवी मौलाना फरिश्तों के रूप में चले गए ब्रह्मा विष्णु और महेश। श्री गणेश भी आया, त्याग करके चला गया, कभी पलट कर उसमें नहीं गया, क्योंकि मतलब शुरुआत करने आया था, नींव धरने। नींव जानते हो, जब घर बनता तो पहली नींव में 1 ईंट रखती, तो मैं 1 ईंट हूँ पहली। बाकी हमें कोई दिलचस्पी नहीं। गिरगिट मकड़ी का प्रेम है हमारा, जो राधा कृष्ण नाम से हम लेके आए थे, क्योंकि जीव जंतुओं में भी रहते थे। गिरगिट रूप में कृष्णा था और मकड़ी के रूप में राधा, मतलब जीव जंतुओं का प्रेम था। हमने भी देखा और हमने भी किया भाई, क्योंकि हम ही ने बनाए थे, उनको सिखा रहे थे जीवों को। तो जब प्रेम बनाया हमने, तो गिरगिट को बनकर त्याग भी किया। भाई इस्लाम ने गिरगिट को मारा। एक फरिश्ते कहते हैं, मस्जिद में छुप गया था चुरुआ सा लटपापी। विश्वामित्र की देन थी, टोली थी। जब परिवर्तन हुए थे ना, तो राज बताने जा रहे थे महाकाल का, क्योंकि विश्वामित्र को मौका दिया था ना कि जाओ बेटा। 99% माफ़ी दी थी, सतयुग की भी और कलयुग की भी देते हैं। हमारे वादे वचन चलेंगे 3 युगों तक, फिर तुमको माफ़ी देते हैं। विश्वामित्र रास्ते में चाहे भटकाल में। तो विश्वामित्र की टोली लेके आए और प्रहलाद बनकर चले गए। प्रहलाद को जानते हो, प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था? राक्षस कुल में। और राक्षसों के मालिक कौन है? महाकाल। तो महाकाल खुद चले आए राक्षस बनकर, इसीलिए कहते हैं बाप रावण बनकर आए थे, प्रहलाद बनकर हम चले गए। देखो अपने बाप का अंत करा गए। सोचो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो तुम इंसानी डिब्बू तुमको कहाँ छोड़ देंगे? धर्म कोई सा भी हो, सारे हमारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं, है ना। हम सोचते देखो भाई 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 हमें बोल रहे टप्पा टप्पा बीच में, हमको सोचते इनका होगा क्या, हिसाब तो हम ही लेंगे। जब हम मर के आएंगे तो हमारे रिश्ते नाते नहीं चलते हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं, कर्मों का खेल चलता है। क्योंकि संविधान स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब जानते हो ना, स्वर्ग सत्य का युग, सत्ययोग, वहाँ सत्युग की परंपरा निभाई जाती है। हमारे रिश्ते नाते घर परिवार नहीं होता है, अपना हिसाब हम खुद देते हैं। हमारी तो माफ़ी होती, फिर भी हम कहते हैं हमको सज़ा चाहिए। माफ़ी किसको चाहिए? माफ़ी इंसान को चाहिए, हमको सज़ा चाहिए मेरे हर गुनाहों की। जानते हैं नशा पत्ती एटूजेट करना सब ये पाप था, कर्मों का खेल, हिसाब भुगतना पड़ता है। लेकिन हम सोचते इसी जीवन में काटे क्यों? हम उतना ही बोते हैं जितना काट सकें, उतना ही बोते हैं जितना काट सकें। इसीलिए कहते हैं सचिव के दानी। दोस्त तुमको बताते हैं कहानी कुबेर महाराज की। कुबेर मतलब धन के मालिक, धन के रक्षक, है ना, राजा। वो उन्होंने कहा था महाकाल आप इंसान, यानी उन्होंने कहा जाओ धरती पर जो जाएगा, विश्वामित्र के लिए रखा था कि धरती पर जो जाएगा इंसान बनकर, उसको हम धन दौलत से भर देंगे, पूरा जीवन सुख देंगे। वो सारा लालची फंस गया, तो अब पापा उतर गए कहीं। उन्होंने खाली एक ऑफ़र गलती से दे दिया कुबेर मामा ने भोलेनाथ से, लेकिन आप भी जाइए और कर्म करने जा रहे तो आपको भी दान दे देंगे। बस मेरा बाप का दिमाग घूम गया, श्री छोटे लाल का, बच्चा का, महेश का, कि तुम बात किससे कर रहे हो? कहीं नहीं इंसान बन के आओगे हेल्प कर देंगे। पापा ने कहा हेल्प हमें तुम्हारी न चाहिए, हमने तुमको बनाया, तुमने हमको नहीं। इतना प्रेम ना दिखाओ दोस्ती में कि दरार पड़ जाए। कड़वा बोल दो हमें सह जाएंगे, कि कड़वा शब्द मीठा होता है, हम मीठा नहीं खाते हैं, क्योंकि मीठा जब खाते तो बहुत कड़वा बोलते हैं। उल्टे सीधा खेल है। इसीलिए कहा कुबेर मामा से, हमने कहा कितना तो है पास है? उन्होंने कहा जो है तुम्हारा सब ले लो, बस जैसे सब ले लो, सब खा गए। पता है ना श्री गणेश, सब खा गए। तो आज इंसानी डिब्बो जब कह रहे हैं माँ धरती नारी शक्ति के लिए बना है, समय से पहले आया मुझे, मतलब समय से पहले आना पड़ा मुझे सतयुग में। त्रेता युग में फिर दूसरा रूप लिया, पेड़ के जड़ी बूटी के बाद तने से बनने, ऊपर के हिस्से से। अब पेड़ पौधा बड़ा हो या छोटा क्या फ़र्क पड़ता है? तो पेड़ मतलब घास फूस, श्री कुछ नाम है हमारा। त्रेता युग की कहानी, सीताराम की निभानी। पति पत्नी रिश्ते बनाए थे, रंडी रावण की जोड़ी किसने बनाई? नारी शक्ति को लड़ा चिटाओगे, हैं? मजबूरी में रंडी बनाओगे, वादे वचन में बंधे थे ईश्वर तो लंड समझ लिया था बहनचोद। नारी शक्ति को रंडी बनाए जा रहे हैं, और पुलिस वालों तुम्हारा क्या होगा? हम तो लंड बनने भी नहीं देंगे तुम लोग को। तुम लोग बहुत इनकाउंटर करते हो ना मादर चोद। 2008 में मेरा दिमाग घूम गया था, 2008 में मेरा दिमाग घूम गया था 6 स्टेप वालों पे। मैं सोचता हूँ उनका बहन के लोग होगा क्या, उनकी वजह तो मैं मुजरिम बना। बहन के लोग देखने जान भर की उम्र है, बच्चा खुद देश का भविष्य बन सकता है, पर भविष्य बर्बाद करने चलेगा मेरा। आओ बहन चो तुम मिल किससे लो आना बहन, क्योंकि मालूम हम सोचते हैं तुम लोग हम पे हमको लंड समझो, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी रहते हैं हवा बनकर, सुनते रहते उधर भी, जिसे ईश्वर कहते हैं, है ना। हम सोचते हैं तो हमको चुदबैला समझो, टोपा समझो, सबसे घिना समझो हमको। हमारे बारे में बुराई को कर्म के हिसाब जब लेंगे ना, तो फिर अधिक से अधिक
भारत में जितने लोग हम भारत वाले घिसलाएंगे, तुमको क्या लगता है पूरी दुनिया घिसलाएंगे? टोपा समझो क्या? भारत छोड़ के कभी गए नहीं, तो हिसाब तो भारत से लेंगे पहले। भारत वाले घिसलाएंगे दुनिया में, कैसे घिसलाएंगे? आज तुम लोग को हिसाब में हम वहाँ लेंगे, मरने के बाद तुम लोग पहुँचोगे, हम पहुँचेंगे वहाँ हिसाब लेंगे। तुम कभी किसी को 10 लोग को इस देश में भेजेंगे, 10 लोग को उस देश में भेजेंगे, 10 लोग को उस देश में, ऐसे हम सारे यहाँ के अपराधियों को वहाँ भेजेंगे। वो लोग वहाँ के लोग मरेंगे नहीं, अगले 4 जन तो घिस लेंगे। तब दुनिया कहेगी अरे यार भगवान तो हमारे देश में भेज दिन बहन के लोगों को घिसल रहे हैं, वहाँ तुम लौड़ा चटना जाके 2000। भाई मुक्ति कैसे दिलाएंगे जब 2000 लौड़ा चटवाएंगे? भाई डंडी चटवाते हो ना तुम लोग, बहुत लौड़ा देते हो। लो भोसड़ी के, तुमसे बड़ा लौड़ा आ गया एल, खुली भाषा में, देसी भाषा में। कहते हैं फिल्में देखो, पीके देखो, क्यों बनवाई? श्री गणेश को लंड समझा है? मुंबई वाले कहते श्री गणेश बप्पा तुम भोसड़ी समझे, चुदबैला हमको, चुदबैला समझोगे ना, इसीलिए कह रहे। गब्बर इज बैक पार्ट 3 देखो, अक्षय कुमार उसमें आया जो गुप्त रूप से मैसेज देता था, हम खुला मैसेज दे रहे हैं कि बचाओ पाओ अपने को बचाओ। विलन भी बन गए हम, रावण भी बन गए, दोनों भाषा में बात करते हैं। मुझसे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। गब्बर इज बैक। पुलिस वालों करप्शन को ना ये सब दिखा रहे थे कि सुधर जाओ माता चुदो तुम लोग, लेकिन उनको लंड समझ रहे थे। क्या करें, गलती है तुम इंसानों की है, अपनी औकात भूल रहे थे, खुद को टोपा समझ रहे थे। इंसान को तो तुम लोग बहुत कूड़ा समझ लेते हैं, तुम लोग कूड़ा ही बन के आ गए, शरीर को कूड़ा समझते अपने, जीरो कहते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ये जानवर का शरीर ना पूरी दुनिया बर्बादी बन जाता है। इसीलिए इंसान बनकर हम, तुमको क्या लगता है इंसान बनकर काहे झेल रहे हैं? मैं लौड़ा समझा क्या हमको? 1999 में 7 चक्कर लगाने निकले थे ना, अपराधी का सोच बनाने निकले, तो बर्बादी भी शुरू कर दी थी। अपने हाथों से कर्मों 2021 से कर क्या रहे थे? बर्बादी खेल बचा लिख रहे थे, अब तो बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं हम 2024 में। हम 2000 कर क्या रहे थे शुरुआती तक? चुदबैला समझा क्या श्री गणेश को? बर्बादी लिख दी पहले हमने, खेल शुरू हो गया बर्बादी का। जब तक हम जिंदा है ना तब तक बची हुई है दुनिया। कहते ना कोई सच्चा बच्चा दुनिया बची है, तो जब तक हम जिंदा है तब तक बची हुई दुनिया है। बाद में मत्थे भाग देना, पछताना और 2000 लौड़ा ढूंढना, सब घिसल ले होंगे भोसड़ी वाले, सब माता चुद घिसल लेंगे। इंजन नंबर पर इंजन में सब वाले घिसल लेंगे, क्योंकि लोग कब तक जिएंगे? एक जीवन जी लेंगे आज वाला, अगला कि वो भी हमको लंड समझ रहे हैं ना, वो सोच रहे अपने से हमको हंसा दे रहे हैं। इसीलिए करो 12-32 का रिपीट करते हैं कर्मों का खेल। आज मर के जाओगे अगले जन्म में, आज का बोया अगले जन्म में काटोगे, जब मर कर आओगे तो कर्मों को गठरी जमा कर लेंगे। इधर से श्री गणेश, जब उधर से लेके आओगे श्री गणेश, बस नाम बदले हैं, उधर घास फूस इधर श्री घुस, उधर जड़ी बूटी श्री खुश, दो हैं पर रंजीत नाम से फेमस हैं। कर्मों से बनकर आए, दानी बनकर देते चले गए, इसलिए इंसान बनकर आए। इंसानियत की कहानी शुरू करना है, सतयुग कहानी, इंसानियत की दानी कहानी। 33 कोटि देवी देवताओं का खेल, नंबर्स की दुनिया। 33 से निकला 3, 6, 9 नंबर बराबर बनता है। 33 प्लस करो तो 6 बनेगा, गुणा करोगे 3 तो 9 बनेगा। 3, 6, 9 नंबर्स की दुनिया। उसके बाद शुरुआत करनी है 34 की, इसीलिए करें 34 नंबर का दिमाग मत लगाना, राजनीति वाले बातें मत बनाना। 34 नंबर का खेल यही बातें बनाना। और 35 नंबर जानते हो ना, काम 35, तो काम 35 कर दिया हमने बर्बादी का। तुमको लगता भी है नहीं? आगे देखो कितने लोग घिसलाते हैं हम आजीव जीवन से। तुमको क्या टप्पा समझिएगा? तुमको घिसलाएंगे आजीव जीवन से। बुढ़ी बुढ़ा कोई भी हो, बच्ची को, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम तो कर्मों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए कहते खुली किताब बनकर आए, और मौत अपनी तुम लोग की बर्बादी लेके आए। अगले 4 जन्मों तक जीवन दे जाएंगे, जी लो, ऐश कर लो, हमको टोपा समझ लो ना। एक ऐसी भाषा क्यों बक रहे हैं? तुम इंसानों ने सिखाया हमको, ये समाज में ऐसी बात कर रहा था, ऐसे ही करते हो तो लोग सुनो। कभी सोचा नहीं था कि भगवान ऐसे आ जाएंगे हैं, क्योंकि तुम इंसानों ने किया क्या? नाम तो कृष्णा रख लिया, भूखी सिटियारी कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जुआ सारे पत्ते सब कुछ तुम लोग कर रहे हो। राम नाम रख लिया, मांस मदरा दारू रंडीबाजी खेल चलिए, सारे ईश्वर के नाम रखे पर पाप कर लो, तो सोचो भोसड़ी वालों। और राम ही रावण बन गया तो क्या होगा? त्रेता युग में तो बचा लिया गया था राम ने, और राम ही रावण बनकर आ गया तो कौन बचाएगा तुमको? इसीलिए कह रहे हैं बाप की जगह बेटा ही लेता है। महाकाल थे श्री विष्णु, तुमने आने कहाँ दिया? जिसने दुनिया बनाई आने दिया तुमने उनको? विश्वास नाम के हैं, हर धर्म में होता, कहते हैं विश्वास, बिलीव, ट्रस्ट और भरोसा। हर धर्म में कहते हैं, हर धर्म में इंसान ही रहते हैं। अपनी दाढ़ी बढ़ाओ या मुझे या पगड़ी लगाओ या क्या कहें, धर्म परिवर्तन में रहकर अपने धर्म के मैदान कुछ भी करो। हमें इंसान देख रहे हैं, पहले इंसान बनाया, धर्म बाद में बनाए, और फिर इंसान से पहले जो बनाए ना जीव जंतु पक्षी बनाए हैं, इंसान बाद में बना। चाहे फरिश्ते हों और चाहे पीर पैगम्बर हों, और चाहे कोई वीर हो चाहे कोई आज का हो इंसान, सब हवा के समंदर में रहते हो। खाते हो क्या? हवा। फरिश्ते भी तुम्हारे इंसान बन रूप में थे ना, हवा ही खाते हैं। तो हवा का हिसाब ले डालेंगे तो गाँव फट के हाथ में आ जाएगी। ईसाई नबी पीर पैगम्बर सब भूल जाओगे। खाली मेरे देखो बोल के आ रहा हूँ,
ये बाप को समझाए चले, फिर इंसान बनकर दिखाने आए कि देखो बेटा कर्मों दुनिया बनाई थी, गिरगिट को मार दिया। तो हम गिरगिट हैं, रंग बदलते हैं, बहुत जहरीले हैं। नाग लोग ने परिवार ने शुरू किया अपना सारा खेल। इच्छाधारी नाग, कहते ना नाग रंग के बदला 7 जन्म होता है। तो सोचो इच्छाधारी नाग रंग के बदले कितना जन्म हुआ। नल और नील, नीलकंठ, हरिद्वार, शेषनाग परिवार, पाताल लोक में भी रहते, तीनों लोग में रहते, रास्ता मेरा ही होगा। तुम इंसान मरकर भी जाओगे, मुझसे होकर जाओगे, पूरे दिन कहीं भाग जाओगे, अपराधी हो कहीं भागोगे, मिल के हमसे ही जाओगे, चाहे कब्रिस्तान में हो चाहे शमशान में हो, है ना। माँ धरती पर हो, वनस्पतियों में रहते हैं, बस तुमने नाम बदले हैं, हिसाब कर्मों को होता है, सबको पता है। तो ये धर्म परम को भूल जाओ, सीधा कर्ममुक्त रहो, अपने अपने धर्म की मर्यादा निभाओ। और कह रहे ना कुरान, अभी तो मैं छाती धर्म में आया हूँ एक वीर बनकर, तो भाई जाहिर सी बात इतिहास ही लिखने आया हूँ, क्योंकि यादव धर्म में आया, ज्ञान दिया तुम लोगों ने, किया गया वो फिर गुंडा ही पैदा हो गया, माता चल गुंडे पैदा हो गए, कृष्णा रह गया, बाकी सब लंड हो गए। तो तुम्हारे साथ इंसान बनकर आ गए, हर धर्मों में रहते हैं। क्या कहें तुमसे, तुम इंसानों से बुरा तुम लोग को लग रहा सुनकर। तो सराफत से उठकर लखनऊ इंडस्ट्री, लखनऊ फिल्मी दुनिया, रियल फिल्म बनाने आए। गब्बर इज़ बैक, भरत सीएम, ये फिल्में बनवा क्यों रहे थे, सिर्फ दिखा रहे थे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तुमको क्या लग रहा है हमें, ओ माय गॉड, इस फिल्में क्यों बनवा रहे श्री गणेश। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे विचार है, हमारे थॉट है, हम सोच रहे हैं जो फिल्में स्टोरी लिख रहे हैं ये काल्पनिक है, लौड़ा हो गया, अपने लिए करवा रहे थे हम। सत्य कहानी तो लिखी है, जीवन लीला, वही सब दोहराने आए 12-32। तुम लोग के चाहे नशेड़ी, चाहे गंजेड़ी, या भंगड़ी, कोई भी हो, अपना काम करवाते हैं, सबको उठा देते हैं, बाकी लोगों को उनके पाप भूल जाते हैं, हम खुद झेल लेंगे, तुम उठो बनाओ हमारे लिए। अपने लिए बनवा रहे थे स्वर्ग की नगरी, लोगों समझाया गया राजा रणजीत सिंह को। सत्युग में खाली हाथ आए उठे थे, पता है ना, शमशान से, आज शमशानी से उठ रहे हैं, वहीं बैठे वहीं उठे हैं, अब अपना राजयोग लेना है। तो जाहिर सी बात, जब तुम इंसानों को देते चलाए बीच में, तो लेंगे तुम्हें भारत वाली से। अब भारत वाला तुम्हारा क्या होगा, हम तो यहीं तुमको झिला देंगे, धीरे धीरे ऐसे देश बर्बाद कर डालेंगे, दिमाग घूम के एक साथ कर डालेंगे। अपना सुधर जाओ, स्वर्ग पहले भारत को बनाना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जितनी है ना, वो पूरी दुनिया सत्युग बनाएगी। तो भारतीयों सुधर जाओ, तुम्हारे लिए पहले मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम भारत छोड़ के कभी गए नहीं सत्युग से, हर 100 साल में आते हैं, इसीलिए याद में 14 अप्रैल बताते हैं। अगला जन्म भी 14 अप्रैल होगा। जो मुझसे खेल खेलने वाले आते हैं, वो तुम झूठ बोलोगे सच बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो बोलोगे हाँ होता है, सत्य है, शब्द बना मतलब होता है। अब तुम सच्चे हो या हमसे खेल खेल लो, लेकिन वो गेम होता है ना, सारे गेम होते हैं जो तुम बोलते हो, जो शब्द ना नहीं होता वो होता ही नहीं, तुमको याद ही नहीं आएगा। और तुमको कोई विचार भी आ रहे, थॉट भी आ रहे, फिल्में बनवा रहे, तुम अबे चुद बैला समझाए क्या हमको, तो एक मच्छे थे, तुमने याद किया, हमको फिल्म में बैठा दिया और रियल की फिल्म बनाने आ गए। गब्बर इज़ बैक 3, 3 नंबर का जानते हो मतलब क्या होता है, नंबर वाले से पूछना 3 नंबर का मतलब क्या होता है, पता चल जाएगा तुमको। राज फिल्मी दुनिया श्री गणेश का, बस आज इंसान बनकर हम आ गए, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, तो खुद सोचो। तुम सब इंसान आ सकते हो, ईश्वर है टोपा, भी कहाँ है, तुम लोग आ सकते हो, हैं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रंडी रामा की जोड़ी बना रहे हो, पति पत्नी मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तुम लोग आ सकते हो, हम नहीं आ सकते हैं। कृष्णा जानते हो, कृष्णा आता है गुप्त रूप से, पत्नी झटाव बन के आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। ये भाई इसकी वजह तुम इंसान हो के क्या करें, हम तो सच्चे अच्छे इंसान बनकर आते, बहुत प्यार से रहने प्रेम की नगरी में। वक्त के साथ धीरे धीरे तुम इंसानों ने इतनी नफरत भर दी हमारे अंदर, भाई हम जुर्म को ख़त्म करने के मुझे मन के बने शांत बैठे, सब कुछ सह रहे थे, अपराधियों के खिलाफ शोध बनाने लिए, सत्युग बनाने के लिए दर्द सह रहे थे। तो कलयुग तक भैया हम जैसे रहते थे वैसे हम कलयुग के नहीं है, हम सत्युग में बैठे। अच्छा हमें मालूम है क्यों कह रहे हैं, सत्युग बनाने आए है कोई पूरी दुनिया में जब से कसम करने की बात करता हो, सोचा भी नहीं होगा सपने में। तुम लोग के पास काम है रुपये धन दौलत ये सब कमाने का, हमारे पास एक काम है पाप मिटाने का, हम यही जानते हैं। खड़ी भाषा, देसी भाषा, हिंदी भाषा, इंसान से कर्मा करना है, 6 जन्म स्थिति निभाना है, न ग्रंथ पढ़ना है ना शास्त्र पढ़ना है, सीधा लिखने आए। क्योंकि हम पढ़ते हैं, सॉरी हम जब लिखते हैं तो दुनिया पढ़ती है, तो हम लिखने आते हैं, तुम्हारे सवाल जवाब नहीं देना है। क्योंकि तुम सब इंसानों कुरान की पूछो चाहे रामायण के, जितने पूछोगे तुम लोग भाषा शब्द इस्तेमाल करके हमसे पूछोगे, तुम लोग खाली वही पूछोगे जो उस शास्त्रों में लिखा है, और हम वो बता रहे हैं जिसमें अधूरा रह गया है। कब्र का राज क्या है, मुर्दे को पता तो मुर्दा किसका था, इंसानी रूप का था ना। अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई तो कैसे बनाई, हवा में बना दी। मैं तुम इंसानों को बना सकते हैं, हम खुद नहीं आ सकते हैं। खुद आया फरिश्ता बनकर चला गया, नाम नहीं बताते हम, क्यों बताए, राम ने भी राम कहा, नाम बताया, भगवान नहीं कहा भगवान। तुम इंसान को हम क्यों कहें, हम खुद को इसलिए नहीं कहते, क्या कहें, घमंड ना है मुझ में,
इसीलिए इंजन कहते हैं अपने आप को, इंजन है, खुली किताब है, हवा है, क्या समझे। और तुम इंसान जैसे हो, बस सतयुग बनाना है तो जैसे मुँह से सुनना है। तुम लोग मुँह से बोलोगे जो बोलोगे, अच्छा बोलो, सही बोलो, झूठ बोलो, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है, ओके हो गया। तुम कहोगे ये पाप करना, पाप वाला रास्ता तुमसे कहोगे, हम कहें हाँ ठीक है, ओके जाओ। हम जवाब नहीं देंगे, फिर जवाब हम सही समझ देंगे। जब देंगे तुम्हारी गाँव फट चुकी होगी, तब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तुमको सीधा ईश्वर याद आ रहा होगा, तो हम कहेंगे रास्ता छोड़ दो बेटा। क्या कहेंगे बेटा, अब रास्ता छोड़ दो, अब तुमको हम मुँह भी ना लगाए, तुम चाँद निखार कर दो, घर परिवार सब कुछ, तुम अंबानी तरह चाहे रईस बन के पूरा दान कर दो, हम मुँह न लगाएं। बस एक मौका देना है कि मरने के बाद माँ के लोगों हमको 1 रुपया जरूर लेके आना। अपराधियों की बात कर रहा हूँ जो पाप की कमाई कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। जितने से वादे वचन किए थे उनके लिए तो माफ़ी है यार। 108 पत्नियाँ हैं मेरी, वक्त के साथ मिलेंगी। हम गुप्त रूप में आते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं, है ना, बताना किसी के बारे में नहीं है, गुड न्यूज़ देना है। तो पत्नियों से तो कुछ नहीं कहते, उनके लिए तो हम अकेले पति दर्द झेल ही रहे हैं उनकी खुशियों के लिए, क्योंकि त्याग के बेचारी वो भी आई है। तो भाई पति पत्नी का रिश्ता हमने बनाया है, दर्द हमें मालूम है। फ़र्क इतना है, तुम लोग एक पति को अपने बांट नहीं सकते हो। सोचो रुक्मणी ने 16,000 पत्नियों के लिए कृष्णा को दान कर दिया, वो आज कलयुग में देखो फिर एक नारी शक्ति ने दान कर दिया। कहने की कोई बात नहीं, तुम जितनी कर लोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी नागिन नेहा नागिन करिश्मा वर्मा उसने कहा दूसरी शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस साथ दे देना। बस वो साथ चाहिए था, क्योंकि उसको समाज ने इतना परेशान कर दिया था, आज वैश्या बना दिया उनके घर वालों ने। तो वो भूल गए उनके घर वाले कि तुम्हारे ख़ानदान में तो जन्म लिया था बस तुम्हारे पाप मिटाने के लिए, तुम्हारी बेटी बनकर रही, क्योंकि तुम लोग ने बहुत अपराध किए जो ब्रह्मदेव ने किए। ब्रह्मदेव तो किन्नर थे, ब्रह्मा विष्णु महेश उस समय किन्नर से जन्मे हो। विश्वास नाम की कोई टोली बनी है 6 जन्मे, इसके बाद सातवें की मर्यादा के लिए फिर से शुरू है। शुरुआत 8 से, हर नंबर से एक खेल है, हर नंबर पर खेल है। समझ नहीं पाओगे नंबर का मतलब, इसलिए कहते हैं 3, 6, 9 नंबर, 12, 32 रिपीट करो। 12 का दुख सतयुग और 32 यूपी में है। 32 का उल्टा को 23, 23 फरिश्ते श्री गणेश, क्या समझे, 5 नंबर। तो 22 फरिश्ते ब्रह्मा विष्णु महेश है। नवी तुम्हारे ब्रह्मदेव, जो तुम अपना दिमाग लगा तुम कुछ कहते नहीं तुम लोग को, क्योंकि हम बताने नहीं आ रहा। आज जब इस्लाम धर्म में उतरेंगे अगले जन्म में, या तो हम यहाँ से परिवर्तन करेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे तब बताएंगे तुमको 22 फरिश्तों का राज। कि अभी तो मैं छाती धर्म में बैठा हूँ, तो अपने धर्म की मर्यादा निभा रहा हूँ। समझदार हो, सत्ययुग सत्य का युग, तो हमारे सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन यही कहते हैं। जिस धर्म में जन्म लो उस धर्म का नाम रोशन कर दो कर्मों से। तो भी इस्लाम का राज बताते नहीं, फिर भी इतनी एडवाइस देते हैं खुली हिंदी देसी भाषा में इंसानियत के लिए। इंसानियत की कहानी बनी धर्म बनने बाद में, इसलिए खुली बात करते हैं। समझ में आए तो रखना, ना आए तो भी रखना, क्योंकि हिसाब तो हम ही लेंगे। फिर हम कह रहे हम लेंगे, मतलब हम लेंगे, मिलने के बाद कौन लेता तुमको पता नहीं ना, हम ही लेंगे। बस भाषाएँ चेंज की है, बाकी सब वही है। बात करना कहते ना, मुँह के बाद जो है शब्द है वही, भाषा चेंज हो गई है, फ़र्क इतना है। राज छुपाने के लिए, धर्म बनाने के लिए, पतन कराने के लिए भाषाओं का खेल बना। एक साथ लेके चलते वर्तमान में मौत और जीवन दोनों, कि जिस दिन सनक गया उस दिन यहाँ चला गया और तुम सब बर्बाद। बाद में सारा घमंड गुरूर तुम लोग का, रुपया पैसे धंधौलत यहाँ रखा रहेगा। भगवान से कहोगे कि एक ही दुआ, अल्लाह ताला भगवान ईश्वर हे खुदा मुझे मौत दे दो, तब कहेंगे रास्ता छोड़ दो, आकाशवाणी खुला भी करेंगे, सबके सामने आग करेंगे, बार बार करेंगे, कहेंगे देखो हम खेल रहे हैं, तुम लोग को खिलो जीत लो। इसीलिए कहे सुधर जाओ, मौका दे रहे आखिरी। सत्ययुग सत्य का युग, बातों का युग, जो भी बोले सत्य बोले। हिंदू हो मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोले सत्य बोले, सत्य कर्म चले। अपने धर्म में अपने धर्म की मर्यादा निभाओ। हम नहीं कहते तुम हिंदू की पूजा करो, हम नहीं कहते तुम मुस्लिम की पूजा करो। जिस धर्म में हो उस धर्म में इंसानियत की सबसे पहले इंसानियत, वही 6 जन्म रिश्ते सब में है, साथ की मर्यादा सब में है, बस तब तौर तरीके अपने अपने हैं। तो क्या समझदार हो, समझ गए ना। धर्म कोई सा भी हो, अपने अपने धर्म में प्रेम, इंसानियत की कहानी, अपने धर्म की मर्यादा निभाओ। मौका देना है, सुधर जाओ। जब आगे तुमको कुरान का राज पता चलेगा तो मत्थे वहाँ लगे पछताओगे, कहोगे भोलेनाथ गलती हो गई। जब दुनिया जानती है अवघड़धानी संसार के कालों के काल महाकाल है, तो तुम लोग की आत्मा कहाँ जाएगी हैं? आत्मा क्यों भटकती है? शरीर जाता है, शरीर शमशान कब्रिस्तान में, आत्मा काहे भटकती है? क्योंकि हम मांस ताला बंद करके यहाँ आते हैं, वरना भाग जाइए। फिर काहे का जन्म, काहे का मरण, श्री गणेश। समझदार हो ना। धन्यवाद, थैंक यू, राजा दे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। गब्बर इज़ बैक, 3 नंबर।